हेलो स्टूडेंट, आज भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल भी देखे थे, उसी को कई तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसी को देखेंगे पहले यहाँ पर। उसी क्वेश्चन को फिर आज हम बोल रहे हैं, गिव द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए में दे देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड बी में दे देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। देख लेना पहले। ए में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी of strong electrolyte with concentration। इसमें भी क्वेश्चन में लिख देंगे with concentration। कल भी देखे थे, वही चीज यहाँ लिख रहा है। we know that lambda m equal to c भी लिखे थे k into 1 by c या k into 1 by 1000 by m, यहाँ m जो है मोलरिटी। तो अगर यह पढ़ता है कंसेंट्रेशन, तो ये कल भी देखे थे, घट गया था, फिर लिख देंगे इफ द concentration of strong electrolyte, वहां पर स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं दिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases then molar conductivity, therefore molar conductivity decreases। एक और मेथड से भी दिखाया जा सकता है, सेकेंड मेथड। ऐसे भी विद्यार्थी अगर डेबाय अंसागर इक्वेशन पढ़ जाए, उसके आधार पर लिख सकता है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डेबाय हक्कल अंसागर इक्वेशन we know that यह lambda m c equal to lambda m0 a into रूट ओवर c मिला था। यहाँ पर माइनस है, यानी c, यह चीज बढ़ाएंगे तो यहाँ घटना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव है। here we see that before the concentration term there is negative sign
therefore if the concentration of strong electrolyte ऐसे भी जनरल भी आ जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या केवल इलेक्ट्रोलाइट भी आया हो तो लिख देंगे तो यही सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट increases then molar conductivity decreases, in graph it may shown as follows KCl, इसको डॉटेड लाइन कर देंगे, लेमडा एम सी, यहाँ लेमडा एम 0 हो जाता है, यह √/c है। यह ग्राफ एग्जामिनेशन में से बना देंगे। दो मेथड से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यह सेकेंड मेथड दिए हुए हैं। अब देखेंगे इसका बी देखेंगे, आ जाता है variation of molar conductivity of weak electrolyte with concentration पहले तो लिख देंगे इस मोलर कंडक्टिविटी इसका भी कम होता है, इसका कम होता है। लिख देंगे कि द मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte is lower than that of strong electrolyte। पहले तो हम इतना बताएंगे कि वीक का मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग से कम होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, मतलब कम आयंस देते हैं तो उसका मोलर कंडक्टिविटी घट जाता है। इसी में जोड़ दीजिए बिकॉज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte is lower than strong electrolyte। इसका भी वेरिएशन अब देखना है तो वह स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कंसेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी दोनों का घटता है। ऐसे लिख देंगे कि इफ द concentration of weak electrolyte increases
increases, then molar conductivity slightly increases. In graph it may shown as follows. लेमडा MC जो पहले देखे थे वही है, यहाँ ऐसे बनाए थे K का KCl, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि ले लिए इस तरह से CH3COH, यह ऐसे जाएगा इस तरह से, इसका कम है इससे, इसलिए कि दो लाइन डाउन है और धीरे धीरे बढ़ा है, तो इस तरह यह घटा है, धीरे धीरे घटा है, इसको यहाँ रूट सी लिख दिया। और थोड़ा सा इसको उलट करके कुछ क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी जवाब लिखते हैं, यहाँ देखेंगे हम तो कहे हैं कि सी पढ़ा है तो धीरे धीरे इसे बढ़ा है, अब फिर उल्टा सोचे इधर से तो सी इधर आएगा तो सी का मतलब हुआ घटना, यानी जैसे जैसे सी घटेगा, सी घटने का मतलब कंसंट्रेशन घटाया जाए, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब पानी डालना, उसको डाइल्यूट करना, ऑन डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं तो यह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है, आइए कहिए कि यह ऊपर चढ़ गया, यहाँ फिर एक बार देखेंगे, यानी हम लोग कहेंगे कि यदि कंसंट्रेशन को घटाया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लो कंसंट्रेशन आते ही एकाएक बढ़ गया है, शार्पली बढ़ गया है, इसको लेमडा इन जीरो यहाँ वाला चीज है। यहाँ देखिए फ्रॉम द एबव ग्राफ it is clear that if the concentration of weak electrolyte decreases, then molar conductivity slightly increases and at very low concentration it sharply increases, एकाएक या लो कंसंट्रेशन होने पर बढ़ा हुआ है, या फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, या समाप्त हुआ। यह ऐसे क्वेश्चन हम कब दिए थे, गिव द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, उसी को कभी कभी कहता है बाई द कंडक्टिविटी, या मोलर नहीं बोले, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज इन सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन, डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। तो इसका हम लोग आंसर कल भी देखे थे कि अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज किया जाए, सॉल्यूशन डिक्रीज विथ हो गया है था, why does the conductivity of solution decreases with में ऑन डाइल्यूशन लिख सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन दोनों एक ही बात है, इस तरह से। तो जब कंसंट्रेशन जो है कम किया जाता है, नंबर ऑफ आयंस उसमें क्या होते हैं, घट जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी घट जाता है। मोलर कंडक्टिविटी अभी मत लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे we know that if the
concentration of the solution of an electrolyte decreases का मतलब हो गया ऑन डाइल्यूशन, माने पानी में ऐड करना, ऑन डाइल्यूशन then number of ions per unit volume decreases. Due to this conductivity of the solution decreases with decrease in concentration. मोलर कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी उल्टा हो जाता है, यही पर दे रहा है क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टिविटी जो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, द मोलर कंडक्टिविटी of a strong electrolyte decreases with increase in temperature. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों हुआ? कंसंट्रेशन जो पहले थोड़े देर पहले एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन चाहे वाई। इसका कारण क्या है कि जब मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाता है। उनमें आयंस माने केटायन और एनायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ता है तो दोनों आयंस सटने लगेंगे तो उनका मूवमेंट घट जाएगा। मूवमेंट घटेगा, इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी घट जाता है। फिर से एक बार सुन लेंगे, देखते हैं ऐसे। इफ द concentration of a strong electrolyte increases, then number of ions per unit volume also increases, and hence the force of attraction between आयंस का मतलब यहाँ केटायन एंड एनायन increases and movement of ions reduced माने decreases, reduced माने यहाँ डिक्रीज हो जाता है, decreases due to this
the molar conductivity of a strong electrolyte decreases with increase in temperature, increase in concentration, इसका भी जवाब हो गया। अब दूसरा एक और देखेंगे, वीक वाला में कैसे होता था वह देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कि जैसे जैसे इधर कम किए थे सी का वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ा था, एक बाद में लो कंसेंट्रेशन पर बढ़ गया था। वही यहाँ क्वेश्चन में दिए हैं कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्लाइटली इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, उसी को डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन कहेंगे, एंड शार्पली इंक्रीजेज एट लो कंसेंट्रेशन। एक्सप्लेन ऐसा हुआ क्यों? तो होता क्यों है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है जब उसमें पानी डालते हैं, मैंने डाइल्यूशन उसका बढ़ाते हैं, यानी कंसेंट्रेशन कम करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, माने कुछ और वेस्ट मोलेकुल जो है नहीं टूटे थे टूटने लगते हैं, और जिस कारण से धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे लो कंसेंट्रेशन होता है तो एकाएक सब मोलेकुल टूट जाते हैं और उसका बढ़ जाता है, एकाएक शार्पली जो है उसका मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ता है। फिर एक बार यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे, we know that the degree of dissociation of weak electrolyte is low, and hence if the concentration of the solution decreases means शब्द में याद रखेंगे on dilution, then degree of dissociation of weak electrolyte slightly increases, का मतलब तो धीरे धीरे जो है टूटने लगता है, इसका मतलब कि दैट इज स्लाइटली ब्रेक्स अप, breaks. Due to this molar conductivity of weak electrolyte slightly increases, but in very low concentration the rest undissociated molecules sharply माने यहाँ पर एक sharply breaks due
ड्यू टू दिस मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte sharply increases at low concentration। आज इतना ही पर समाप्त होता है। कल जो है हम लोग अगले दिन देखेंगे कुलरास का लॉ और उसका एप्लीकेशन।